प्रशिल जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ। हेलो। जी प्रशिल जी पूछिए। हाँ, बनते जी ते मराठीत विचारू हिंदीमध्ये? हो, चालेल. चला चल चलेल मराठी पण चालेल. हा, ते जे एक लक्षण नाही का ज्याच्यावर डस्ट नाही बसत, धूळ नाही बसत, हम्म पण मज्जिम निकायच्या एका सूत्रामध्ये दिलं आहे की जेव्हा भगवान बुद्ध आपली कडक तपश्चर्या करत होते ना, हम्म तर त्यावेळी त्यांच्या शरीरावर धूळ बसत होती आणि त्याचे मग थर जमल्यावर खिपला नाही पडत होत. हम्म. नहीं तो वहां पे जो कहा गया हो गया, प्रश्न हो गया, बताओ उत्तर. हाँ, हो गया. तो वहां पे जो देखिए, वहां पे जो बताया गया, अब देखिए वहां पे इसका वर्णन है कि पपड़ी अपने आप गिरी थी, भगवान निकालते नहीं थे पपड़ी को. और हाँ, वो तो डस्ट इसलिए जमती बैठी थी ना. भगवान बुद्ध के ऊपर पपड़ी, क्योंकि वो एक ही जगह पे बैठ रहते थे, हाँ, तो वो उठते लक्षण का नहीं थे. अगर था क्या? उठेंगे तो ऑफकोर्स धूल से हट जाएंगे ना. जैसे कि अगर एक टेबल है, एक क्लीन फ्लोर है, अगर हम एग्जांपल लें, कि एक वो क्लीन लक्षण फ्लोर. का ऐसा है कि उस पे डस्ट बैठती नहीं थी, उससे फिसल जाती थी. लेकिन वो सूत्र में वैसा नहीं दिया है, मध्यम निकाय का एक सूत्र. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों वैसा हो रहा, डस्ट बैठती नहीं थी. अभी समझिए, मैं एक फ्लोर ले रहा हूँ, एक क्लीन फ्लोर है, ठीक है, एकदम स्लिपरी फ्लोर है, बहुत स्लिपरी फ्लोर है, और पर वो ऐसा रखा हुआ है फ्लोर. फ्लोर क्या रखा है, ऐसा रखा है. तो ये धूल तो यहाँ पे आ रही है, और फ्लोर ऐसा है कि वापस चिकटेंगी नहीं धूल. पर फ्लोर ऐसा होने के कारण और ग्रेविटी ऐसे होने के कारण धूल उसके ऊपर है, पर अगर मैंने उसको ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो धूल अपने आप गिर जाएंगी. तो उसी प्रकार भगवान बुद्ध 7-7 दिन, एक एक महीना नहाते नहीं थे. उन्होंने कहा भी है, वहां पे कहा भी है, वहां पे भगवान ने कि मैं नहाता नहीं था, उठता नहीं था, सिर्फ एक ही जगह पे बैठता था, तो इस कारण वजह से मेरे ऊपर इतनी धूल जम जाती थी. और भगवान ने कहा भी, वो गिरती भी थी बाद में, है ना. तो वहां पे वो बता रहे हैं कि वहां पे नहीं टिक रही धूल, वो सिर्फ इसलिए था कि फ्लोर वो ऐसा है, एक जगह बैठा होने का, पर उठ जाने के बाद अपने आप वो धूल हट जाती थी. जी. नहीं, उत्तर कुछ बराबर नहीं लगा. अभी मतलब किस किस उद्देश्य में आपको उत्तर बराबर लगा, अब देखिए, ये बहुत, अभी ये कार्बन है या फिर कोई भी सॉफ्ट लीजिए, इस पे हाँ, भी ये धूल जानी जमती चाहिए. नहीं उसकी पपड़ी क्यों बनी? है. थर थर बनले मॉइस्चर, त्याचे. मॉइस्चर, वातावरण में मॉइस्चर होता है, ऑफ कोर्स पार्टिकल्स अपने आप में रिएक्ट करेंगे ही करेंगे. थांब थांब आन्सर देते, थांब रे. हाँ, तो जो मॉइस्चर होता है तो बुद्ध के ऊपर जम रही है, पर वो जो मॉइस्चर है आपस में, समझ जाइए, वो तो चिपकता होगा ना, जो मट्टी वगैरह है. आप देखिए, रेत रेत में भी गड़े जम जाते हैं अपने आप. बारिश आती थी, मॉइस्चर होता है, ठंडे वाला वातावरण होता है, तो उस मॉइस्चर के कारण जो धूल के पार्टिकल्स है वो आपस में जम जाते थे, पर बुद्ध के शरीर के ऊपर नहीं जम रहे थे. आप ये बात नोटिस कीजिए कि बुद्ध खड़े हो गए या बुद्ध ये हो गए, तो ये धूल वगैरह या हवा वगैरह आ गई तो गिर 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 जाती थी. भगवान ने कहा भी ना कि इसे पपड़ियां गिरते थे. अगर भगवान के ऊपर चिपकते थे तो गिरते नहीं थे वो पपड़ियां, चिपक करते थे. जैसे कि हम देखते, जब हमारे बॉडी पे कुछ लग गया, वहां पे खून की पपड़ी जमती थी, तो उसको भी निकालना पड़ता था पपड़ी को, हालांकि गिरती नहीं थी बहुत लंबे समय तक. तो आप बोल सकते हैं ऐसा. मेरा है, बाकी मैं इतना तो नहीं हूँ विद्वान तो बता सकूँ. आपको अच्छा आता है मुझसे ज्यादा. आप बताइए, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप बताइए ना. नहीं, तब वो खाना पीना बहुत कम कर दिया था ना उन, हम्म. वो कारण से ब्लड पूरे बॉडी में नहीं जाता होगा, तो हाँ. शायद लक्षण कमजोर हो गया हूँ. और भगवान ने मेरे ख्याल से कहा भी है ना, वहां पे एक जगह पे, वहां पे उन्होंने, भगवान ने कहा भी है कि उनके कई सारे लक्षण लुप्त हो गए थे. वहां पे वर्णन दिया मेरे ख्याल से कि कई सारे लक्षण लक्षण जो है नहीं दिख रहे थे. तब कई सारे देवताओं ने बुद्ध के पिता को जाके कहा भी था, मेरे ख्याल से 8 कथाओं में शायद से इसका वर्णन है कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध नहीं होने वाला है. कैसा देवताओं को शंका उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जो लक्षण है, इतनी कठोर तपस्या के कारण उनके लक्षण क्या हो गए थे, बहुत सारे एकदम फीके, मतलब धीम डीम हो गए थे. ऐसा लिख पढ़ने में आया है मेरे जातक कथाओं में शायद से. ठीक है प्रशिल जी, और कोई सवाल किसी को? वंदामे बनते जी. वंदामे मंगल वंदजी. मंगल नमोदय. वंदामे बनते जी.
मंगल हो, मंगल हो। नहीं, मेरा एक सवाल है। हाँ नहीं, देखिए, एक्चुअली ये आप बिल्कुल सही करें कि ऐसा बताया कि लक्षण वो उनके बहुत शरीर पे धूल जमी तो दिखने रहे थे लक्षण। लेकिन मैं सर बनते जी एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम मान ले इसको तो फर्क क्या पड़ता है? बुद्ध की शिक्षा पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बुद्ध की शिक्षा तो वही है ना। हाँ तो इसमें बिल्कुल। आपको यकीन नहीं करने का सवाल क्यों पैदा होता है? क्यों शंका आती है? ये श्री कृष्ण के इसमें शंका क्यों नहीं आती है और राम के इसमें क्यों नहीं शंका आती है? भगवान गौतम बुद्ध की इसमें शंका आती है आपको कि ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा? ये पहले शंका क्यों नहीं करते थे आप लोग? वो मरी माई की पूजा करते थे तो मरी माई के अच्छे करती थी आप लोगों को, वो नहीं क्यों नहीं नहीं सोचते हो आप? नहीं नहीं, ठीक है, नहीं मुझे बड़ा शंका। अजीब सा लगता है कभी कभी। तो पता है क्या, लेकिन अगर इससे एक बात चलती है कि बुद्धिज्म एक व्यक्ति को कितनी मानसिक रूप से फ्रीडम देता है। आप देखिए कि वो लोग एटलीस्ट शंका कर रहे हैं, उनमें शंका उत्पन्न हो रही है। आप बाकी धर्मों में देखिए, परधर्म भयावह वगैरह वगैरह बोला गया है कि शंका उत्पन्न होने देते ही नहीं, तुम करो ही मत शंका, अरे ईश्वर पर शंका कर रहे हो। लेकिन बुद्धिज्म ऐसा है भाई कि शंका से शुरुआत होती है, क्यूरियोसिटी। वो शंका नहीं, वो क्यूरियोसिटी है कि हाँ और क्या है, डेप्थ में जाने की, तो अच्छी बात है, अच्छा है। और कोई किसी का सवाल? बंदे में मत जी, नमबुद्ध है। नमस्ते। बनते जी, मेरा क्वेश्चन, जैसे आप बोल रहे थे केस के बारे में, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जब भगवान बुद्ध ने एक भिक्षु भी थे एंड हर भिक्षु को लंदन होना चाहिए, तो भगवान बुद्ध मुंडन, ने क्यों लंदन, हाँ, क्यों नहीं हुए थे? मुंडन, अच्छा 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 जी। देखिए, भगवान ने कहा है, मेन प्रश्न में भी कहा गया है कि ये जो जितने भी जो विनय हैं, ये मोस्टली जो विनय है ये किस लिए है, या ये जो मार्ग है किस लिए, ये निर्वाण तक के जाने के लिए है ना। जिस प्रकार अगर कुछ कर रहे हैं तो परहेज क्यों करते हैं, या गोला क्यों खाते हैं, तब तक खाते जब तक ये बीमारी ठीक ना हो। तो भगवान का ये जो था अवस्था, ये निर्वाण के लिए था। तो जिस किसी को निर्वाण प्राप्त करना होगा उसको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। पर बुद्ध ने क्या निर्वाण प्राप्त कर लिया था, तो इसलिए वो उनको जरूरत, उनके दूसरे बार उनके बाल उगते भी नहीं थे, जो सर के बाल है उनके बाद में उगते भी नहीं थे। तो जब से वो हुए तब से उन्हें बाल काटने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इस कारण से बाकी सब लोग के उगते थे, तो इसलिए उन्हें बाल काटना पड़ा। बुद्ध ने कहा कि कम से कम 1 सेंटीमीटर तक के बाल रख सकते, उसके बाद के बाल काटने पड़ते, पर बुद्ध के उगे ही नहीं। और उनकी पहले की अवस्था थी, वो पहले से वो चलते आ रहे थे, इसलिए फिर उनको नहीं जरूरत, और उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था। और बाल काटने के भगवान ने 18 या 11 दोष बताए हैं, मेरे प्रश्न में भी दिया हुआ है, मुझे याद नहीं टोटल परफेक्ट नंबर, 18 या 11 दोष बताए हैं। उस दोष के कारण बुद्ध ने बाल काटने के लिए कहा है। ऐसा नहीं एकदम में कि कोई फैशन नहीं इसलिए भिक्षु बाल काटता है। जैसे सदगुरु को पूछा गया था कि आप दाढ़ी वगैरह क्यों रखते हैं, या फिर ऋषि लोग दाढ़ी वगैरह क्यों रखते हैं, तो उनको लोग ऐसे कोई भी फालतू जवाब देते हैं कि ताकत वगैरह वगैरह वगैरह। बुद्ध का ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा 18 दोष भगवान ने बताया है कि जुए होती है, लीके होती है, बाल सफेद होते हैं, आने की जरूरत पड़ती है, कंघी की जरूरत पड़ती है, तेल की जरूरत पड़ती है। इस कर्मों के कारण से भगवान ने बाल काटना भिक्षुओं को बताया है। तो भगवान निर्वाण प्राप्त कर लिया था, तो उन्हें ये सब बड़ी टेंशन थी नहीं, इसलिए उनके इसमें ये नहीं है। तो बाकी जो भिक्षु थे उनको तो ये सब की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो लोग बाल काटते थे। और फिर भंते बाद जी, में स्टेबिलिटी के लिए, आने वाली पीढ़ी के बराबर इसके लिए फिर वो रखा गया। अगर आप थाईलैंड में देखेंगे तो थाईलैंड में 1 महीने में बाल नहीं काटते, 1 महीने बाद ही बाल काटते हैं, बीच में बाल काटते नहीं। तो ये होता है, तो वो दोष के कारण ही बुद्ध ने बताया कि बाल काटो। भंते जी, एक्चुअली मैं इस बारे में एक बार डिस्कशन किया था, जिसमें बोला गया था कि जंगल में जो पेड़ होता है ना, उससे कुछ जो लिक्विड निकलता है, उसको लगाने के बाद भगवान बुद्ध का जो हेयर है वो उसी लिए मतलब बढ़ता नहीं था, ऐसे में मतलब डिस्कशन में सुना था एक बार। किसने क्या किसने ये बताया सच है? जी भंते जी, किसने किसने बताया ये जस्ट एक हमारा बुद्धिज्म का एक, मतलब डिस्कशन चल रहा था ग्रुप वाइज से, कॉन्फ्रेंस में था या ऐसा था? ऐसे नॉर्मली बात चल रहा नहीं नहीं, देखिए बुद्ध ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मेरा मेरा ऐसा ही है, मेरा पक्का नहीं बोल सकता मैं, मेरा ऐसा मत है, क्योंकि बुद्ध से देवताओं ने भी एक बार पूछा था कि आप ध्यान करो, हम आपके रोम कुओं में भर दिया करेंगे ऊर्जा। भगवान ने कहा नहीं, मुझे मिथ्या वाला कुछ भी काम नहीं चाहिए। और कैसा हो जाएगा, बुद्ध से लोशन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते लोशन वगैरह इस्तेमाल। इसमें एक्चुअली बुद्ध का जो भी काम रहेगा नेचुरल रहेगा, और ये साफ साफ वर्णित है
कि जब बुद्ध ने बाल काटे तो उनके बाल राउंड हो गए थे, चिपक गए थे, है ना? तो उनके बाल बाद में उगे ही नहीं दरअसल। एक्चुअली बनते जी उसमें भी एक चीज बताएगा, जब मतलब वो मेडिटेशन कर रहे थे ना, तो उसी के लिए वो उनका हेयर जैसे बढ़ेगा ना, उसके लिए वो पेड़ का जो ये है मतलब ऑयल है वो लगा रहे थे। एंड सेकंड चीज कुछ कुछ जगह में ऐसे बताया गया है, जैसे उनका जो कुंडल टाइप का है, जैसे सहस्रा लोटस है, वैसे उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ कुछ जगह में भी वो उसको क्या 180 ऐसे कुछ मतलब वो उनका जो लोटस है, या 1000 ऐसे कुछ लोटस है, उसको भी मतलब उसके बारे में बताया गया है। एंड उसका जैसे मतलब चक्र रहता है, वही हिसाब से उसको कुछ आइडेंटिफाई किया है बोल के ऐसे बोला अष्टकुंडल। गया था। हाँ, अष्टकुंडल के लिए ऐसे कुछ बताया गया है उसमें, मैं हाँ, जस्ट 8 कुंडलियां। हाँ, तो वो रिलेटेड है या क्या? हो तो सकता है, लेकिन देखिए बालों का हेयर के लिए भी जो हमारे हार्मोन्स होते हैं मेडिटेशन के वक्त, वो कई सारे जो हमारे हार्मोन्स ये हो जाते हैं। तो okay, क्योंकि अच्छा मतलब नॉलेज अच्छा ये अच्छा लगा मुझे काफी ये सुन के, क्योंकि मेरे सुनने में नहीं आया था अब तक ये। क्योंकि उसमें डिस्कशन में हम लोग यही बात कर रहे थे कि उनका जो चक्र होता है, जैसे मूलधार चक्र रहता है, फिर उसके बाद स्वातिनाथ चक्र रहता है, नाभि चक्र रहता है, उसी के हिसाब से हम लोग का जो मतलब जो लोटस रहता है ना, जैसे वो एक जगह में 4 लोटस रहता है, 6 लोटस रहता है, वो हिसाब से इसको 1000 किया जाता है। एंड ये एक ही उसका व्यू है, और दूसरा एक व्यू है कि वो लंदन भी थे, भगवान बुद्ध भी लंदन थे, क्योंकि वो इक्वालिटी को मतलब वो प्राधान्य देते थे। ऐसे नहीं कि मैं नहीं एक तो सबसे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल मुझे ये अच्छा लगा बात, लेकिन मैंने तो अच्छी रेफरेंस उन्हें कहाँ से जाना। तो मैं आपसे बात करता बाद में, ठीक है? सेशन में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक ओके है? ओके ओके बनते जी। वंदा मी भन्ते जी. मंगलो बोला। भन्तेजी ते 14वे लक्षण बद्दल सांगा थोडं. 14वां लक्षण, ओके, थांबा मला बघू द्या. वैसे टेंशन मत लीजिए, मैंने इसके एक अलग से नोट्स बनाए हैं, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वो जो उपासक है सालवे जी, संदेश जी, आपको भेज देंगे नोट्स, हिंदी इंग्लिश सभी में। कोश मतलब अंडकोश जो होता है ना उनका, टेस्टिस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो ढका होता है, झक्का होता है केशों से। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर की ओर होता है रोसा उनका वो अंडकोश, और कुछ लोग कहते हैं केश से ढका होता है अंडकोश, टेस्टिस, जो पुरुषों में होता है, और इस कारण कोई स्त्री बुद्ध नहीं हो सकती। और एक दार्शनिक कहता है कि स्त्री धारण करने की क्षमता में अच्छी होती है, गुरु होने की क्षमता में नहीं होती, इस कारण से। वंदना भन्ते जी, यस मंगलो। मेरा एक प्रश्न था, वो बुद्ध की जो आंखें है वो ब्लू कलर की थी क्या? बिल्कुल थी, और ये भी लक्षण कल के इसमें आने वाला है, विद एग्जाम्पल भी है, और कौन से फूल के समान थी वो भी दिया हुआ है, पीछे भी दिया है मैंने, कल के इसमें आपको मिल जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, वो भी आपको मिल जाएगा। सालवी जी आपको सब भेज देंगे ग्रुप पे आप एक्टिव रहिए, ग्रुप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सालवी जी विल गिव यू एवरीथिंग, ओके? सारी एंड जो इनका जो सवाल है बनते, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस? ओके, फॉर दिस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फिलोसॉफी. सो इफ इट्स डिपेंड व्हाट काइंड ऑफ फिलोसॉफी यू बिलीव, व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन यू होल्ड. इफ यू आर एक्सटेंशियलिज्म, अगर आप अस्तित्ववादी है तो आपका यह मानना है कि अपना उद्देश्य खुद खोजना पड़ता है. बट इफ नॉट, इफ यू आर एनालिस्ट, मतलब आप कुछ नहीं वादी वाले, उसका हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, वो है, तो आपका मानना है निसार जीवन है. और अगर आप उद्देश्यवादी या गॉड वाले हैं तो आप मानेंगे हाँ हमारा उद्देश्य पहले से लिख क्या है, टाबुला रसा. तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे फिलोसॉफी होल्ड करते हैं. अगर इस पे आपको चर्चा करनी है तो हम ऑफकोर्स एक अलग से विषय लेंगे, या पर्सनली मुझे इस पे आराम से बात करें, क्योंकि बहुत ही सुंदर विषय है ये. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टिल फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम द कमेंसमेंट, शुरुआत से, जब से मानव सभ्य हुआ है, जब से मानव ने सोचना शुरू किया है, तब से प्रश्न चलता है. और इसी प्रश्न के कारण ही आज दुनिया में इतने सारे धर्म, इतने सारे फिलोसॉफीज उद्भव हुए, इतने सारे महापुरुष, इतने सारे आध्यात्मिक पुरुष, इवन बुद्ध से लेकर महावीर, हर कोई इसी प्रश्न के कारण महान हुए हैं.
what is the existence of life. So at least tell me your name, Upoji. Can I ask something? Yes, yes, sure. Yes, sure. जैसे आपने बताया कि ये सारे जो भी लक्षण आप गा रहे थे वो पूर्व जन्म के हैं, तो मतलब उस दिन भी मैं इसमें ज्वाइन हुआ था, मैंने उस टाइम भी ये क्वेश्चन किया था कि अगर एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड तो हम लोग अपने जो नए कर्म बनते हैं वो कब बनाते हैं? Still, first of all, you have to distinguish between the actions and the result. ठीक है? ओके ठीक है ना? परिणाम और कर्म, मतलब जो क्रिया है जो ले रहे हैं हम लोग, क्या परिणाम है और क्या क्रिया है. फॉर एग्जाम्पल, बीज बोना ही हमारी क्रिया है. ठीक है? उसके फल आना, जो उसका फल है, ये उसका विपाक है. तो ठीक है, हम जो कहते हैं ना, हम हमेशा फल से बंधे नहीं होते हैं ना, है ना. जैसे कि हम घर में कुछ पका रहे होते हैं, है ना. अभी समझिए आपने घर में कुछ बनाया है, ठीक है. अब आपने कुछ बनाया है तो बचा है, तो अब खाएंगे तीसरे दिन देता था 1 हफ्ता. जैसे फॉरेन में होता है, एक हफ्ता खाना रहता है वहां पर, खाते भी वो लोग. पर कब तक आपको कभी ना कभी नया और बनाते भी कुछ ना कुछ अलग अलग भी. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम हर चीज जो हमें मिल रही है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है. हर चीज नहीं, कुछ कुछ के लिए हमारे इस जन्म में भी हमारे कर्म डिसाइड करते हैं. और देयर इज ऑलवेज बी प्रेजेंट. आप हमेशा ये याद रखिएगा कि बुद्धिज्म फिलोसॉफी में पास्ट और फ्यूचर ज्यादा स्कोप प्रेजेंट है. आपके पास आप अपनी डिजायर के लिए हमेशा खुद जिम्मेदार रहेंगे. आप हमेशा अपनी इच्छाएं खुद उत्पन्न करते हैं. इच्छाएं के फल स्वरूप आपको ये प्राप्त होता है, और अपनी इच्छा के बलबूते में हमेशा अपने वर्तमान में एक नई दिशा दे सकते हैं. देखिए, एक बहुत प्यारा कोट है कि आप अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, पर उसका फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है. तो कहाँ पे हम फल भोग रहे हैं और कहाँ पे कर्म है हमारा, ये हमें जानने की जरूरत है उस प्रेजेंट स्थिति में. जैसे कुछ स्थितियां हैं जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते. अगर कोई मर गया है तो हम चाह के उसे वापस नहीं ला सकते. ये हमारा फल हो गया. और आप जो दुख भोगना है वो हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उसे कभी प्रेम किया, तो ये हमारा कर्म था. तो अगर कोई बीमार है और वहां पे उसके बचने के चांसेस है, तो वहां पे हम कर्म कर सकते हैं. वी आर फ्री टू देयर डू कर्म्स. तो जहाँ पे हम कर्म करने स्वतंत्र, वहां पे हम कर्म करते भी है. और जब स्वतंत्र नहीं है और वहां पे कर्म करने की कोशिश की, तो सिर्फ दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है.